इन 3 कैदियों ने जानबूझकर जमीन खोदने का नाटक किया। जैसे ही पहरेदारों की निगरानी थोड़ी ढीली हुई, उन्होंने फौरन एक भारी लोहे की कैंची निकाली और कचाक से बिजली की तारें काट दी। फिर वे सख्त पहरे वाले कैंप से भागने लगे, लेकिन अभी 2 ही कदम चले थे कि एक ने बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया और धमाके में उड़ गया। सैनिकों ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाकी 2 को पकड़कर वापस कैंप लाया गया। उनके गले में रस्सी डाली गई, फिर एक लात मारकर बेंच गिरा दी गई और सबके सामने फांसी दे दी गई ताकि बाकी कैदियों को डराया जा सके। मगर इसके बाद भी बाकी बंदियों ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद 2 कैदी जब पानी भरने बाहर गए तो अचानक पीछे मुड़े। एक ने पहरेदार को घूंसा मारा, दूसरा लात मारकर उसका गला तोड़ देता है, फिर जमीन से बंदूक उठाकर जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। बाहर काम कर रहे दूसरे बंदियों ने भी मौके का फायदा उठाया, तारें काटी और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन पहरेदार दौड़ते हुए पीछे आ गए और सभी को फिर से पकड़ लिया गया। इस बार भी कोई पूरी तरह से भाग नहीं पाया। इसके बाद अफसरों ने एक और सजा सुनाई। उन्होंने कहा, अब हम नहीं चुनेंगे, भागने वाले ही 50 लोगों का नाम बताएंगे। अब कैदियों के सामने बहुत कठिन फैसला था। किसी ने दुश्मन का नाम लिया, किसी ने अपना दोस्त, तो किसी ने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को। जब सभी नाम तय हो गए तो आदेश दिया गया कि अब सब अपनी आंखें खुली रखें। अगर किसी ने आंखें बंद की तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। फिर मशीन गनें उठाई गईं और उन चुने हुए कैदियों को सबके सामने गोलियों से भून दिया गया ताकि किसी के मन में फिर से भागने की बात ही ना आए। लेकिन एक दिन कुछ युद्धबंदी उस कैंप में लाए गए। वे जोश में नारे लगा रहे थे और एक जैसी चाल में चल रहे थे। ये देखकर बाकी बंदियों के दिल में एक बार फिर उम्मीद जागी। रात को कुछ लोग उस कप्तान के पास पहुंचे और उससे कहा कि हमें भी साथ ले चलो। कप्तान खुद भी बंदी बना नहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत हाँ कर दी। उसी रात योजना बनाई गई। सबसे पहले उस मुखबिर को हटाना था जो खबरें पहुंचा सकता था। उसे पकड़कर इतनी जोर से पीटा गया कि उसकी पसलियां टूट गईं और वह मर गया। इसके बाद संचार की सभी तारें काट दी गईं, लोहे की चादरों से चाकू बनाए गए और लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े छुपा दिए गए। एक युवक ने बहाना बनाया कि वह चिमनी ठीक कर रहा है और हथियारों के कमरे से 2 राइफलें चुरा लाया, जिन्हें चुपचाप चिमनी के रास्ते बाहर पहुंचा दिया। अब सब कुछ तैयार था। एक अफसर को बुलाया गया। जैसे ही वो पास आया, एक ने कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन अफसर पलट गया और बच गया। तभी दूसरा बंदी कूद पड़ा, उसका मुंह दबाया और छोटे चाकू से बेरहमी से उसे मार डाला। उसकी जेब से पिस्तौल भी निकाल ली गई। इसके बाद असली बगावत शुरू हो गई। बंदियों ने एक एक करके अलग अलग तरीकों से 15 अफसरों को मार गिराया। अब बस एक ही अफसर बाकी था। उधर आखिरी अफसर को एक महिला और बच्चा मिले। महिला ने उससे कहा कि उन्हें जाने दे, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी महिला ने बच्चा खींच लिया, जिससे वो गुस्से से पागल हो गया और गोली चला दी। फिर वो भागता हुआ अपने दफ्तर पहुंचा। देखा, दरवाजे पर खून लगा था। शक हुआ, अंदर गया और वहां एक लाश मिली। अब उसे समझ में आ गया कि अंदर कुछ बड़ा हो चुका है। उसने फोन उठाया मदद के लिए, लेकिन लाइन पहले ही काट दी गई थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, बाकी सैनिकों को बुलाना। इधर बंदी तितर बितर होकर भागने लगे। गार्ड्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन कैदी जान की परवाह किए बिना तारों को धकेलते हुए बाहर भागने लगे। लेकिन कैंप के बाहर चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछी थीं। बहुत से लोग वहीं धमाकों में मारे गए। आखिर में उन 600 में से करीब आधे लोग भागने में कामयाब हो गए और ये बन गई इतिहास की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली